दशम स्कंद कृष्ण लीला की कथा श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य की पावन भूमि है, वहां पर श्री सूत जी महाराज मंचासीन हैं और 88,000 शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर सुखताल के ऊपर महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा, भैया ये जो यमुना का जल है ना, इसमें रहता है कालिया नाग और ये सारे जल को दूषित कर रहा है। हमारी मैया, हमारी गौ माता अगर जल ग्रहण करने जाती हैं तो उसके विष से उनकी मृत्यु हो जाती है। वहां की गाय घास भी नहीं चर पाती हैं, लेकिन उसे मारें तो मारें कैसे? क्योंकि अगर हम दाऊ भैया को साथ में ले जाएंगे तो दाऊ भैया उनकी बिरादर के हैं, शेषनाग हैं, वो तो पक्ष लेंगे और कालिया नाग को मारने नहीं देंगे। एक दिन देखा दाऊ भैया तो है नहीं, घर में मैया जी उनका जन्म महोत्सव मना रही हैं, तो भगवान ने कहा चलो चलते हैं यमुना किनारे, क्योंकि हम कृष्ण हैं, हमारी जो पत्नी कालिंदी है उसका नाम भी कृष्णा है। सुखदेव बाबा कहते, राजन, कन्हैया ने सोचा, अरे भैया कि बिलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा हि वा विभो तस्या विशोधिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। हम कृष्ण, हमारी पत्नी कृष्णा और हम दोनों के बीच में ये तीसरा कृष्ण कहां से आ गया? क्योंकि काला है, कालिया नाग है, इसको भी कृष्ण ही कहते हैं। तो हम दोनों कृष्ण के बीच में ये प्यारे तीसरा कृष्ण कहां से आ गया? तो एक कथा छोटी सी आती है। ये हमारे भैया अजय कुमार दीक्षित जी जो कि 501 मुद्रा का दान किया है, ये कि पुरुष भगवान के श्री चरणों में बहुत बहुत आशीर्वाद है, व्यासपीठ से मंगल कामना है। एक छोटी सी कथा आती है कि भगवान अपने सखाओं को लेकर यमुना किनारे गए खेलने के लिए, और जो अपनी गेंद थी उसको यमुना जी में डाल दिया और श्री दामा कहने, भैया मोए तो मेरी गेंद चाहिए तो चाहिए। अरे भैया दूसरी ले लियो ना, कान्हा मोए और कोई गेंद मत चाहिए, मोए तो चाहिए तो मेरी गेंद। तो कन्हैया कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और छलांग मार दी। अब जैसे ही श्री दामा ने देखा, रे ये तो सचमुच कूद गया। सारे सखा दौड़े भागे, अरे मैया, अरे मैया, तेरो लाला यमुना में कूद गयो। तो पतो है वह कालिया नाग रहे, बड़ो विषैलो है, अब हमारे कान्हा को छोड़ने वालों ना। सब घबरा गए, अरे मैया बचाओ। सारे पशु पक्षी गाय चित्कार करके रोने लगे और भागे कि अबाल वृद्ध बनिता सर्वे का पशु वृत्तया निर्जग मुर्गोकुला देना कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया का दर्शन करने के लिए पशु की तरह सब भागे। अरे कन्हैया कहाँ गया?
इधर कन्हैया तो यमुना में कूद पड़े और वहां पर कालिया नाग सो रहा है। और जैसे ही कालिया नाग की पत्नियों ने देखा, अरे नन्हा सा बालक है, कितना प्यारा लग रहा है, ये मरने के लिए आ गया यहाँ, अरे इसे हमारे पति जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी क्या हुआ, कालिया नाग भी उठ गया और फुफकार मारने लगा और कन्हैया को अपने शरीर को लिपटा लिया। तो कहते हैं सर्प का एक नाम है भोगी। एक बार अगर किसी को लिपटा ले तो उसके प्राण ही खींच लेता है। अब कन्हैया का और कालिया नाग का बड़ा युद्ध चला, बहुत समय हो गया, क्योंकि कहते हैं एक बार गरुड़ देव को अहंकार हो गया कि हमने भगवान श्री राम को छुड़ाया था। अरे भगवान तो कोई लीला करते हैं, वरना वो खुद समर्थ हैं। इधर देखा कि यमुना किनारे जितने भी ब्रजवासी बैठे हैं सब चित्कार कर रहे हैं, प्यारे सब रो रहे हैं। जैसे ही कन्हैया युद्ध कर रहे और कालिया नाग फुमकार मारता है तो यमुना का जल ऊपर बढ़ता है। क्या हमारे कन्हैया को कालिया ने मार डाला? फिर रोने लगते हैं और भैया यशोदा मैया तो बेहोश हो गई, गिर पड़ी। अरे लाला, एक गेंद के लिए तू यमुना में कूद गया, तूने एक मिनट के लिए भी ये नहीं सोचा कि तेरे बाबा और तेरी मैया तेरे बिना कैसे रहेंगे? एक मिनट भी ये सोचा नहीं तूने। अब भगवान ने सोचा अगर ऐसे ही ब्रजवासी चित्कार करते रहे, रोते रहे, तो इनकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो कन्हैया ने सोचा बहुत लीला हो चुकी, एक मारा कालिया नाग को और कालिया नाग दूर गिरा जाके। फिर युद्ध होने लगा। अब भगवान ने क्या किया, बहुत लीला हो चुकी, एक छलांग मारी और सीधे कालिया नाग के फन के ऊपर बैठ गए और तांडव करने लगे। कैसे तांडव कर रहे हैं? हमारे सूरदास बाबा जी कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम बड़ बड़गत पम 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 फनन परे पम पम पम। भैया देवेश शुक्ला जी रायपुर से आए हुए हैं, 501 मुद्रा का दान किया है, बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। बिम 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 बिनत करत नाग वधुहारी। बबलू भार्गव जी की तरफ से 101 मुद्रा दान हुए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामना है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। इतना नृत्य कर रहे हैं कि प्यारे ऊपर से सब आवाज लगा रहे हैं। क्या? ससक ससक सनकादिक नम 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 नारद मुनि। ससक सनकादिक नम 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाच
से और विविध विविध 41 मुद्रा का दान हुआ है। बहुत बहुत आशीष देव मंगल सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत तारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तो नृत्य कर रहे भो श्री कृष्ण भगवान तांडव। श्री राधे बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी जी सरकार की। अब हमारे कन्हैया तांडव कर रहे हैं और इतना तांडव किया ना प्यारे कि जो कालिया नाग के 101 फण हैं सब रक्त रंजित हो गए, खून निकल रहा है, रक्त निकल रहा है। अब नाग पत्नियों ने देखा, अरे जिसे हम नन्हा सा छोटा सा बच्चा समझ रहे थे इसके तो पेट में दाढ़ी निकल आई भैया। थोड़ी देर तक और नाचते रहे ना तो हमारे पति देव की तो छुट्टी है जाएगी। अब भूल गए। नाग पत्नियां कहती, प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, अरे आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है। हमारे स्वामी को बड़ा अभिमान था, आज आपने उनका भी अभिमान तोड़ दिया। प्रभु आप तो समदर्शी हो, आपकी तो एक समान दृष्टि है। अगर आप किसी के ऊपर क्रोध भी करते हैं ना तो उसमें भी कोई कृपा छिपी होती है। आपने बड़ी कृपा की है। लोगों को सुधारने के लिए क्रोध तो करना ही चाहिए। अरे कन्हैया कहते, नाग पत्नियों हम तुम्हारे पति को मार रहे हैं और तुम कह रही हो हमने कृपा की है। अरे नहीं माधव, आपने कृपा ही की है, क्योंकि हमें आपके ऊपर विश्वास है। जैसे डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं तो हमें उनके ऊपर विश्वास होता है। ऑपरेशन किए, पूरा पेट फाड़ के रख दिया, अब कहीं बाई चांस कैंची भी अंदर छूट गई तो फिर फाड़ के निकाल लेंगे और हम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उन पे विश्वास है। तो दुनिया तो प्यारे विश्वास पे ही टिकी है। अरे प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आपके क्रोध में भी अनुग्रह छुपा हुआ है। सुधीर कुमार जी जो कि बरेली से है, इनके यहाँ से 101 मुद्रा का दान हुआ है। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। आपके क्रोध में भी कोई ना कोई अनुग्रह छिपा ही रहता है। अरे कन्हैया, ये आपके वही चरण कमल हैं जिससे भगवती भागीरथी गंगा प्रवाहित होती है, जो सारे त्रिभुवन को पावन करती है, पापियों के पाप धुलती है। अरे हमारे भूत बावन भोले बाबा, कितनी आराधना उपासना की आपकी, तब जाकर आपने उनके सिर पर अपना चरणोदक रखा, चरण नहीं रखा। अरे बलि ने त्रैलोक्य की संपदा आप पर न्यौछावर कर दी,
तब जाकर आपने अपने चरण रखे उसके ऊपर। लेकिन हमारे पति को देख लो, कितने भाग्यशाली हैं। ना यज्ञ किया, ना जप किया, ना भजन किया, फिर भी आपके चरण उनके सिर पे रखे हुए हैं। भगवान कहते हैं वाह, गजब कर दिया आप लोगों ने। हम क्रोध कर रहे हैं आपके पतियों को, आपके पति को हम मार रहे हैं, आप कह रही हैं आपने बड़ी कृपा की है। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, देना है तो एक ही चीज दीजिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। कि न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमम् न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम् वा वाचन्ति यत्पादरजा प्रपन्ना। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, हमें कोई योग सिद्धि नहीं चाहिए, हमें सार्वभौम पदवी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भगवान, हमें तो आपके चरणों की रज चाहिए। भगवान ने सोचा वाह, मांगा तो क्या मांगा, चरण रज। क्योंकि नाग पत्नियां जानती हैं जैसे हम गंगा जी में स्नान करें और ऊपर से कोई हमसे कहे भैया थोड़ी अपनी चरण रज देना, तो गंगा में खड़े होकर हम अपनी चरण रज नहीं दे सकते, हमें गंगा जी से बाहर निकलना पड़ेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा। और जब हमारे चरणों में बालू लगेगी, रज लगेगी, तब उसे रज मिलेगी। तो नाग पत्नियां जानती हैं कि चरण रज जब मांगेंगे तो चरण रज तो तभी मिलेगी जब कन्हैया हमारे पति के सिर से नीचे उतरेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, वाह जाओ हम तुम्हारे पति को छोड़ते हैं, पति प्राणा प्रदीयताम। प्रतीक शुक्ला जी की तरफ से 51 मुद्रा दान हुए हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना। हमने तुम्हारे पति के प्राण छोड़ दिए, हम नहीं से मारेंगे। और जैसे ही नीचे उतरे तो कालिया नाग ने फिर फुमकार लगाई। अरे देवियों देख रही हो अपने पति को, तुम लोग कह रही हो हमारे पति को छोड़ दो, मैंने छोड़ भी दिया, फिर भी देखो ये क्या कर रो है, फिर मोए क्रोध दिखा रो, फिर फुमकार मार रो। नागपति ने कहा स्वामी बड़ी मुश्किल से आपके प्राण हमने बचाए हैं, नहीं तो ये तुम्हारा तो गोविंदाय नमो नमः ही कर देते। अरे सिर झुकाओ और सिर झुकाकर इन्हें प्रणाम करो। कालिया नाग ने कहा क्यों करें हम प्रणाम क्यों करें, हम कोई अपराधी है क्या, हमने कोई अपराध किया है। भगवान बोले क्यों रे तूने अपराध ना करो, अरे मेरी यमुना जी को दूषित कर रो, मेरी गैया मैया घास न चरन आ पा रही, तू कह रो मैंने कुछ अपराध करो। कालिया कहता वाह प्रभु चलो मैंने दूषित किया है, हम आपसे जो कुछ पूछेंगे आप बतावेंगे, हाँ पूछो बतावेंगे। कालिया नाग कहता है भगवान तो ये बताइए कि ये सृष्टि कौन रचता है। भगवान ने कहा हम रचते हैं। अच्छा तो
सर्पों को जन्म किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। सर्पों के मुख में जहर किसने भरा? भगवान ने कहा हमने। सर्पों को इतना क्रोध स्वभाव क्यों दिया? किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। तो प्रभु सीधी सीधी बात है, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आपने हमें जहर दिया, आपने हमें क्रोधी स्वभाव का बनाया, तो आपको नहीं देंगे तो प्यारे किसको देंगे। अगर आपने भी हमारे मुख में 2-4 बूंदे अमृत की डाल दी होती ना, तो लोग हमें भी पालते, हमारे भी सिर पे हाथ घुमाते, हमें भी दूध पिलाते। लेकिन नहीं भगवान, जिसके घर में हम जाते हैं पैर रखता है और कुचल करके हमें फेंक देता है। तो बताइए हमारा अपराध कहां पर है। भगवान ने कहा ये बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन एक बात हमारी भी सुनो। हमने तुम्हारे मुख में क्रोध भरा, तुम्हें क्रोधी स्वभाव का भी बनाया, लेकिन तुम्हें रहने के लिए रमणक द्वीप भी तो दिया था हमने। तो उससे तुम भाग कर क्यों आए? यमुना जी में क्यों रहते हो? हमारी मैया घास नहीं चर पाती हैं, पशु पक्षी जो ऊपर से जाते हैं ना, वो भी नीचे गिर के मर जाते हैं, तड़प तड़प कर उनके प्राण निकल जाते हैं। हमने बनाया तुम्हें, लेकिन रहने के लिए रमणक द्वीप भी दिया। कालियानाग कहता भगवान आपने हमें रमणक द्वीप दिया है, ये बात सच है, लेकिन आपका जो वाहन है ना, आपका जो वाहन गरुड़ है, उसकी वजह से हम रमणक द्वीप में रुक नहीं पाते हैं। हमारा और उसका बहुत झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और यहाँ आ गए, क्योंकि इस यमुना जी में सौभरी ऋषि के श्राप से गरुड़ जी आते नहीं हैं कि यहाँ साप बस आवत नाही। उसे श्राप है, वो यहाँ नहीं आता है। हमारा उसका झगड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि हमारे रमणक द्वीप पे गरुड़ रोज आता था और हम सर्पों का भोजन करता था। रोज 1-2 सर्प खा लेता और चला जाता। एक दिन हमारा भी नंबर आया। जब हमें खाने का नंबर आया तो हम वहां से भाग खड़े हुए और यहाँ यमुना जी में छुप गए, क्योंकि यहाँ वो आता नहीं है, यहाँ साप बस आवत नहीं। तो भगवान बताइए हम क्या करें। भगवान ने कहा कालियानाग सुनो, अब तुम रमणक द्वीप जाओ और तुम्हें गरुड़ कुछ भी नहीं करेगा, तुमसे बोलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर मोहर लगा दी है, हमारे चरणों के निशान तुम्हारे सिर पे बन गए हैं। अब तुम फालतू नहीं रहे हो, अब तुम पालतू हो गए हो। क्योंकि कहते हैं एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। पालतू जो होता है वो पट्टे में बंधा होता है, और जो फालतू होता है वो अगर गेट पे भी बैठ गया तो डंडा मार के भगा देते हैं। और हमारे मन को भी कुत्ता ही कहा गया है, क्योंकि हमारा मन भी अभी
फालतू ही है जो इधर उधर डोलता है, और जब हमारे कन्हैया के चरणों में लग जाएगा, उनकी सेवा में लग जाएगा, तो वो पालतू हो जाएगा। क्या कहते हैं कि मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए, और एक दर को है रहे, तो दुर दुर करे न को। इधर उधर घूमता है क्योंकि फालतू है। हमारा मन आपके चरणों में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। झूठ बोलते हैं, तो जब झूठ बोलते हैं तो भजन नहीं हो सकता है। कहते हैं कि झूठ बोले भजन न होए, हो झूठ बोले भजन न होए, तो यम से डरियो, तो यम के डंडे खाए गो बस देखते रहियो। तो यम के डंडे खाए गो बस देखते रहियो। बस देखते रहियो, तू यम के डंडे खाए गो बस देखते रहियो। देखते रहियो, तू यम के डंडे खाए गो बस देखते रहियो। क्योंकि जब झूठ बोलते हैं तो भजन भी नहीं होता है। झूठ बोलेंगे भजन नहीं होगा और कहाँ जाना पड़ेगा, नरक में। और भजन करेंगे तो आना जाना प्यारे बंद हो जाएगा, फिर हमें आना नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं अपने मन को पालतू बनाओ, फालतू मत बनाओ। तो कन्हैया कहते भैया अब तू फालतू नहीं रहा, अब तू पालतू हो गया है। अगर तुझे क्रोध दिखाना है तो अपने मालिक का दिखा, क्योंकि प्रधानमंत्री के चपरासी में भी उतनी गर्मी होती है जितनी कि प्रधानमंत्री में होती है। प्रधानमंत्री थोड़ा बोलेंगे और चपरासी उनका उनसे ही ज्यादा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके मालिक की अकड़ है। अभिमान करना भी चाहिए तो किसका? अपने मालिक का। अरे मालिक के नाम का गर्व होना चाहिए। वैसे तो अभिमान ठीक नहीं है, अपना अभिमान करना ठीक नहीं है। और मालिक का अभिमान अपना थोड़े ही हुआ, क्योंकि कहते हैं जो विदेह राज हैं उनके दरबार में हमारे लखन भैया बरस पड़े। क्या कहते हैं कि यस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस अभिमान जाहि जनि भोरे, अस मैं सेवक अभिमान
इतना बरसे कि कुछ भी नहीं देखा और बोलने लगे कि रघुवंशी न महो जहाँ को हो। रघुवंशी न महो जहाँ को हो। तेहि समाज ऐसे, तेहि समाज ऐसे कहाए न कोई। रघुवंशी न महो जहाँ को। जनक राज को इतना सुना दिया। अरे जहां पर भी कोई एक ही रघुवंशी बैठा हो वहां पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने क्या कहा? ये सारा संसार वीरों से विहीन हो गया है। अरे हम यही खड़े हैं, हमारे राघव यही बैठे हैं और आप कह रहे हैं ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। राम जी ने इशारा किया, लखन भैया क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारे पिताजी के बराबर हैं। ना आपने कहीं पर भी श्रीमान लगाया, ना महाराज जी लगाया, सीधे विदेराज कह दिया। कोई भी माननीय संबोधन नहीं किया, सीधे पिता के बराबर महापुरुष का नाम ले रहे हो। श्री राम कहते हैं श्रीमान कुछ भी कहते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया कि कहे जनक जैसे अनुचित बानी। इतना उल्टा बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने इशारा किया, सरकार जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। ये आपको सुना रहा है, हमें सुना रहा है, तो जो आपको सुनाता है वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अरे आपका इसने एक बार भी सम्मान नहीं किया। और भरत भैया, लक्ष्मण भैया, आप क्या कह रहे थे? तोरव छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बल नाथ। इस पृथ्वी को कद्दू की तरह नचा के फेंक दोगे, फोड़ दोगे, इतना बल है तुम में। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया इतना बल हम में थोड़ी न है। अरे हम इस ब्रह्मांड को नहीं फोड़ सकते, फिर जब फोड़ नहीं सकते हो तो बोले क्यों? इतना बल कहां से आ गया? लक्ष्मण भैया कहते हैं राम जी हम अपने बल से थोड़ी न बोल रहे, फिर हम आपके बल से बोल रहे हैं। नाथ इस दास को तो आपकी कृपा का बल है, वरना हम में क्या औकात जो कुछ कर सके, कुछ कह सके। हम तो आपके बल पर ही गरज रहे हैं। सोई भगवान प्रसन्न हो गए। अभिमान हो, अहंकार हो, लेकिन किसका? अपने मालिक का। अपने मालिक के ही प्रति बोलो। तो भगवान कहते हैं वाह कालिया नांग, अब तक तू फालतू था और अब तू पालतू हो गया है। मेरे चरण कमलों की मोहर तेरे सिर पर लग चुकी है। अब गरुड़ तुझसे कुछ भी बोलेगा नहीं। इतनी बात हुई और कालिया नांग अपनी पत्नी को लेकर वहां से सीधे रमणक द्वीप चला गया।
जैसे ही कन्हैया बाहर आए सभी ने गले से लगा लिया। ताऊ भैया चिल्लाने लगे, भैया बिना बताए ही तू यहाँ आ गया और बिना बताए ही तू यमुना में कूद गया। अगर तेरी मृत्यु हो जाती, तू चला जाता, कालिया नाग तुझे मार देता, तो सोच मेरो क्या होता। और मैया तो ऐसे ही मर जाती। अब सारे ब्रजवासी तो चले गए और कन्हैया ने सोचा, देखो यहाँ कालिया नाग रहता था और उसके जहर से जितनी भी यहाँ की घास है सब जहरीली हो गई है। और सुबह अगर हमारी गैया मैया आएंगी घास चरने तो बेचारी जहर खाकर मर जाएंगी। तो भगवान ने क्या कहा, वहां पर अग्नि लगा दी, आग लगा दी। और जैसे ही ये ग्वाल वालों ने देखा, अरे भैया, अरे कन्हैया, बचाओ बचाओ, इस आग से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सभी लोग अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए, अग्नि का पान कर लिया। तो कहते हैं भगवान ने अग्नि का पान कैसे कर लिया, ये तो आश्चर्य की बात है। तो कहते भैया आश्चर्य की बात कोई नहीं है, क्योंकि कहते हैं मुखादग्निर जायता, भगवान के मुख से ही अग्नि प्रकट हुई और भगवान के मुख से ही ब्राह्मण का जन्म हुआ। कहते हैं अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। तो किसी ने पूछ दिया, भैया जब भगवान के मुख से अग्नि भी निकली है और ब्राह्मण भी निकले हैं, तो भगवान प्रसन्न किससे होते हैं, अग्नि में स्वाहा या ब्राह्मण के मुख में आहा। तो कहते भैया अग्नि में स्वाहा करने से भगवान इतना प्रसन्न नहीं होते हैं कि जितना ब्राह्मण के पेट में जब भोजन जाता है और उसकी जब आत्मा भर जाती है, डकार लेता है और आहा करता है, तो प्रभु उतने ही प्रसन्न होते हैं और उनका पेट भर जाता है। कैसे? तो इसमें एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं कि एक राजा थे, वो 10 मन दूध अपने पुरोहित को देते गंगा मैया में चढ़ाने के लिए। रोज देते, रोज वो पुरोहित ही चढ़ाते। अब कुछ दिन हुए तो एक दिन उनके घर में कुछ ब्राह्मण लोग आए। तो पंडितानी जी ने कहा, स्वामी जी ब्राह्मण आए हैं, उन्हें पवाएं क्या? पवाने के लिए कछु घर में ना है। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात ना, ये दूध रखो है ना, जाके खीर बना लो और पवा देंगे। अब बढ़िया खीर बनाई गई और ब्राह्मण को बढ़िया चकाचक खीर मालपुआ पवाए। अब ब्राह्मण ने पेट पे हाथ घुमायो और ब्राह्मण तो चले गए। और इधर गंगा मैया ने राजा को रात में सपना आया कि राजन हम तुम्हारे दूध से बड़े प्रसन्न हैं। अब जैसे ही सुबह आई, सबसे पहले ब्राह्मण को बुलाया, पुरोहित को बुलाया। अरे ब्राह्मण देव, अरे विप्र, ये बताओ हम तुम्हें इतना दूध देते हैं इतने सालों से, क्या तुम गंगा मैया को चढ़ाते हो या खुद ही डकार ले जाओ? महाराज मैं झूठ ना बोल रहा हूं, इतनी साल से जितनों में दूध मिल रहा सब मैं गंगा मैया में चढ़ाऊं। अच्छा तो ये बता, इतने दिन है गए गंगा मैया मेरे सपने में ना आई, लेकिन कल ही रात का आ गई। कल रात को ऐसो का है वो? अब ब्राह्मण देवता कहते, राजन ऐसा है, सच बोले? हाँ सच बोलिए। तो कहते देखो रोज तो हम गंगा मैया में ही दूध चढ़ाते थे, लेकिन कल हमारे घर कुछ विप्र आ गए। हमारे घर में कुछ पवाने के लिए तो था नहीं, तो उसी दूध की हमने खीर बनवा के उन ब्राह्मण को खिला दी। तो राजन समझ गए
कि जितना गंगा मैया को चढ़ाने से मैया प्रसन्न नहीं होती हैं, भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, और उतना ही अगर ब्राह्मण को पवा दिया जाए ना तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।